तहे दिल से बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। अब इस वीडियो के अंदर हम टॉप 45 टॉपिक्स कर रहे हैं नीट के लिए और हर टॉपिक के अंदर हम देख रहे हैं कि कितने वैरायटी के कितने टाइप के सवाल बन जाते हैं जिससे कि हमारा वो टॉपिक थॉरली कवर अप हो जाए। और ये नीट के टॉप 45 टॉपिक्स मैंने मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई है, मैंने पहले दस्तावेज दिए हैं आपको कि इन 45 टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं, ये मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स हैं। उनके हम हर टाइप के क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं। और अगली वीडियो क्या आने वाली होती है, कब आने वाली होती है, क्या होता है, वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर, तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके अंदर भी हमने 8-9 टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, 8-9 वैरायटी के सवाल। फिक्टिशियस बैटरी मेथड, मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल, इनफाइनाइट लैडर, कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, उसके बाद कनेक्शन रिमूवल मेथड, क्यूब सर्किट्स, बैलेंस व्हीटस्टोन, अनबैलेंस व्हीटस्टोन, सब कुछ कवर्ड है यहाँ पर। ठीक है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जनवरी सेशन के जेईई मेन के अंदर आ गया था इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन, विच लोग बहुत डर जाते हैं, बट उसका मैं एक सुपर शॉर्टकट कराऊंगा आपको बालकों। आइए, तो पहला टॉपिक है हमारा टाइप 1 प्रॉब्लम आती है। हम इस वीडियो के अंदर करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। और बालकों मैं ये कह रहा हूँ कभी किसी क्वेश्चन में रजिस्टर करवा दूंगा, किसी में कैपेसिटर करवा दूंगा, रैंडम दोनों नहीं करवा रहा हूँ कि पहले रजिस्टर फिर पहले कैपेसिटर फिर रजिस्टर, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बस आपको ये बात पता ही है कि अगर रजिस्टर सीरीज में लगे हों तो R1 + R2 होता है, और अगर पैरेलल में लगे हों दो रजिस्टर, वैसे तो रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो R1 R2 अपॉन R1 + R2 होता है। कैपेसिटर में उल्टा होता है, पैरेलल में कैपेसिटर्स ऐड होते हैं और सीरीज में कैपेसिटर C1 C2 अपॉन C1 + C2 होता है बालकों, है ना। ये आप सब जानते हैं सब चीज़ें ना, आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये बातें तो मेरे को आपको नहीं बतानी है। चलिए बच्चों, पहला टॉपिक है मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल लगाना कब है, ये तो बता दो। तो मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल हमें तब लगाना होता है उन क्वेश्चन में जिसमें रजिस्टर कैपेसिटर ज़्यादा ना दिखे, मतलब ठीक ठीक दिखें, तार सिंपल तार जो होते हैं ना, जीरो रेजिस्टेंस के कनेक्टिंग वायर्स हमें बहुत ज़्यादा दिखें सर्किट के अंदर, तो हम मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल लगाते हैं। जैसे हमें जीरो रेजिस्टेंस के बहुत ज़्यादा वायर्स दिख रहे हैं तो हम यहाँ पर मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल लगाएंगे। तो क्या करा हमने, यहाँ पोटेंशियल V1 एज्यूम कर लिया। तो अगर कोई भी दो पॉइंट को एक तार से जोड़ दिया जाए तो उन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो यहाँ भी V1 हो गया। ठीक है, अगर हमने यहाँ V2 एज्यूम कर लिया तो यहाँ भी पोटेंशियल V2 हो गया। अब हमें किन दो पॉइंट्स के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है, V1 और V2 के बीच में, तो अब हम यहाँ पर V1 और V2 बना लेंगे। इधर हम लिखेंगे V1 और इधर हम लिखेंगे बच्चों V2। ठीक है, V1 और V2 के बीच में एक कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर V1 V2 के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर भी V1 V2 के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर भी V1 V2 के बीच में है। तीनों कैपेसिटर V1 V2 के बीच में है, तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंसेस सिंपली ऐड हो जाते हैं। आंसर रहेगा 3C बच्चों। रेजिस्टर होते तो R पैरेलल में R/3 हो जाता। ये चीज़ें आपको समझ आती होंगी। ठीक है, आइए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। ये वाला अगर हमने इधर पोटेंशियल V1 एज्यूम कर लिया, क्योंकि ये वाले दो पॉइंट सेम तार से जुड़े, यहाँ भी पोटेंशियल V1 होगा बच्चों, यहाँ पोटेंशियल V2 होगा, तो ये वाले दो पॉइंट्स ये वाले भी V2 होगा, और यहाँ पर हम पोटेंशियल को बच्चों V3 ले लेंगे, V3। ठीक है, आइए अब हम इस सर्किट को बनाते हैं एक बार। ठीक है, तो हमें जिन दो पॉइंट्स के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना होता है उन्हें हम कोने में लिख लेते हैं। तो हमने लिखा V1, फिर हमने लिखा बीच में कोई पॉइंट V2, फिर हमने एक लिखा V3 बच्चों, है ना। हमने क्या लिखा, V3। ठीक है, तो ये वाला कैपेसिटर V1 V2 के बीच में लगा है, ये वाला भी V1 V2 के बीच में लगा है, ये वाला भी V1 V2 के बीच में लगा है। तो V1 V2 के बीच में अगर हम तीन कैपेसिटर जोड़ेंगे ना बच्चों, तो ये 3C हो जाएगा, पैरेलल में 3 टाइम्स C हो जाएगा बच्चों, है ना। और एक V2 V3 के बीच में लगा है, वो C हो गया बच्चों। अब 3C और C अगर सीरीज में है ना बच्चों, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस सीरीज में होगा C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 इंडीड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर हमने यहाँ पर पोटेंशियल V1 एज्यूम कर लिया, तो क्योंकि एक ही तार है यहाँ भी पोटेंशियल V1 होगा। ठीक है, यहाँ अगर हमने V2 एज्यूम कर लिया, तो क्योंकि एक ही तार है तो यहाँ भी V2 होगा, तो यहाँ भी V2 होगा, और यहाँ हमने बच्चों लास्ट में V3 एज्यूम कर लिया। तो मैं आपको सर्किट बनवा के देता हूँ। अगर हम एक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर देंगे तार से, तो वो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, उस कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाएगा, वो कैपेसिटर इममटीरियल हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर आपका इममटीरियल हो चुका है, ये इसमें कोई चार्ज नहीं जा रहा। तो इसका सर्किट अगर हम बनाएं, तो ये V1 V2 के बीच में कैपेसिटर, V1 V2 के बीच में कैपेसिटर, V1 V2 के बीच में कैपेसिटर, तो V1 V2 पे 3 कैपेसिटर लगे हैं पैरेलल में, तो ये 3C ही हो गया, ये तो हट ही गया। और V2 V3 के बीच में एक और कैपेसिटर, तो B पार्ट और C पार्ट का आंसर बिल्कुल सेम है बच्चों, 3C/4। आप समझ गए।
ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बाल को। यहाँ पर भी मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल लगा रहे हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तार तो नहीं है, बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा सीरीज पैरेलल तो मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल इजीली लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल हम पूरे पे V1 ले लेते हैं, है ना बच्चों, और यहाँ पर हम पूरे पे पोटेंशियल V2 ले लेते हैं। तो अगर हम सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए V1 और V2 हमने लिख लिया। अब देखिए हम यहाँ पर कैपेसिटर बनाए जाएंगे। तो देखिए V1 V2 के बीच में 2 कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पर सीरीज में। बच्चों अगर 2 कैपेसिटर सेम वैल्यू के सीरीज में लगे हो ना तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 करने से आंसर C/2 आ जाता है। तो ये आपका C/2 हो गया। ये वाले भी दोनों C और C सीरीज में इसके V1 V2 के बीच में लगे हैं, तीसरे वाले भी V1 V2 के बीच में लगे हैं, तो ये भी C/2 ही है। ये वाला भी तीनों C/2 ही हो गए। बच्चों अब चारों C/2 अगर पैरेलल में लगाएंगे ना तो कैपेसिटेंसेस ऐड हो जाएंगे, तो आंसर 2C आएगा। उम्मीद है आप समझ गए। ठीक है बालको, ये वाला भी केस करते हैं अब हम। अब प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये V1 ये भी V1 है ना, सेम तार से कनेक्टेड है तो दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा। और मान लो यहाँ भी V2 है तो यहाँ भी V2 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अगर V1 है, ठीक है, और यहाँ अगर V2 है, यहाँ अगर V2 है तो बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट से V3, बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट से V3। ठीक है बच्चों, तो V1 V2 के बीच में, V1 और V2 के बीच में हमने 2 कैपेसिटर लगा दिए हैं। ठीक है, V1 और V2 के बीच में 2 कैपेसिटर लगा दिए, बीच में एक पॉइंट V3 है, V1 V3 के बीच में एक और लगाए, V1 V3 के बीच में एक और लगाए, तो दोनों पैरेलल में हो गए तो 2C ही हो जाएगा। V3 V2 के बीच में एक, V3 V2 के बीच में एक, तो 2 लगे हैं V3 V2 के बीच में, तो ये भी 2C हो गया। फिर देखिए V1 V2 के बीच में 2 लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका, अब आप समझ गए हैं कि बेसिकली कैसे सॉल्व होगा। तो 2 कैपेसिटर सेम वैल्यू के अगर सीरीज में लगे तो ये C/2, ये C और ये भी C/2, तो तीनों ऐड करेंगे तो 2C ही आएगा नेट कैपेसिटेंस, है बच्चों। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप, फिक्टिशियस बैटरी मेथड, काल्पनिक बैटरी मेथड। तो आपको बोला जाए कि AB के अक्रॉस, ये AB डायगोनल के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालिए। तो आप सोचेंगे ये सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, तो ऐसे नहीं देखा जाता कि कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में। अगर हमें सीरीज पैरेलल समझना है तो हम सर्किट में काल्पनिक बैटरी लगा देते हैं, इसको बोलते हैं फिक्टिशियस बैटरी मेथड, काल्पनिक बैटरी मेथड। तो हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। बैटरी का रूल ये है कि बैटरी से जितना करंट जाएगा उतना बैटरी वापस ले लेगी। ये रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ से हमने करंट I भेजा। अब यहाँ करंट को 2 रास्ते मिल रहे हैं, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओपन ब्रांच है, ओपन ब्रांच में करंट नहीं जाता क्योंकि फिर वापस नहीं आता, तो यहाँ से I1 करंट आ गया। यहाँ पर I2 आया, यहाँ पर ओपन ब्रांच है तो ओपन ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, तो I2 इधर जाएगा। क्योंकि I करंट ही I1 और I2 में बटा था, तो I1 और I2 ऐड होकर फिर से I1 के बैटरी में चले जाएंगे बच्चों। तो 2 रजिस्टर आपके इममटीरियल हो गए, तो उन्हें मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर 2 रजिस्टर जो हैं वो इममटीरियल हो जाएंगे, इनको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे को सीरीज पैरेलल समझ आ जाएगा। अब हम सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं, एक रजिस्टर, फिर I1 और I1, तो ये दोनों सीरीज में, दोनों में सेम करंट है, I2 और I2 दोनों सीरीज में, दोनों में सेम करंट है, फिर एक 1 ओम। तो अगर मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना चाहूँ प्यारे बच्चों, तो ये 1 ओम है, ऊपर ये 1 ओम के बाद में फिर ऊपर 2 रास्ते, 1 ओम सीरीज में, 1 ओम सीरीज में, 1 ओम सीरीज में, और ये एक और 1 ओम है बच्चों। ठीक है, अब ये देखिए 1 और 1 सीरीज में रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने जानबूझ के मिक्स कराया जिससे कि आप भी फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो सकता है कहीं मैं ही ना हो जाऊं रात का समय। वैसे ही 1 और 1 सीरीज में 2 ओम, 1 और 1 सीरीज में 2 ओम, 2 और 2 पैरेलल में 1 ओम। ठीक है, तो तीनों सीरीज में आ गए 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस आपका 3 ओम रहेगा प्यारे बच्चों। आइए देखिए अब करेंगे, ये मेथड है आपका कैपेसिटर्स के लिए, इसको बोलते हैं प्लेट कनेक्शन मेथड। कैपेसिटर्स के लिए कर सकते हैं प्लेट कनेक्शन मेथड, है ना। तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि हर एक प्लेट का एरिया A है और किन्हीं भी 2 प्लेट्स के बीच की दूरी D है, नेट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए AB के अक्रॉस। तो जो A पॉइंट है आप उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, B पॉइंट जो है वहां पर ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 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 नेगेटिव। कितने कैपेसिटर बन रहे हैं पहले ये देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैपेसिटर बनता है। तो ये एक कैपेसिटर है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, दोनों नेगेटिव कैपेसिटर नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक और कैपेसिटर है। ठीक है, सही बात है। अगर मैं A को VA लिख दूं और B को VB लिख दूं तो कैपेसिटर कैसे बन रहा है देखिए। जो ये वाला कैपेसिटर है, ये पहली प्लेट VA है, A वाली प्लेट है VA, है ना, और ये जो है आपकी दूसरी प्लेट है VB, ये B वाली प्लेट है ना, ये B वाली प्लेट है। ये जो कैपेसिटर बन रहा है इसकी एक साइड VA है, एक साइड VB है, तो ये कैपेसिटर बन गया आपका। ठीक है, ये कैपेसिटर बन गया।
यहाँ पर भी जो दूसरा कैपेसिटर बन रहा है, एक प्लेट वी ए और एक प्लेट वी बी है, तो ये भी कैपेसिटर वी ए वी बी के बीच में है, तो दोनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में हैं 2C, और एक्चुअली एक प्लेट का एरिया है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d था, तो आंसर रहेगा 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाई डी बच्चों। अब यहाँ पर केस क्या है, ये ऐसे फॉर्क की तरह इधर ऑल्टरनेट प्लेट्स हो गई, इसको आप पॉजिटिव मान लीजिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये ना वी ए मान लीजिए, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके दोनों तरफ आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं बेरहमी से, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ नेगेटिव दे दीजिए आप दोनों तरफ, नेगेटिव 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 नेगेटिव, बाल को नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये भी हो गया, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, कैपेसिटर के 2 आगे कैपेसिटर, कैपेसिटर के 2 पीछे कैपेसिटर। यहाँ डिस्टेंस नॉट ड्रॉन टू स्केल है, बट एक्चुअली भी डिस्टेंसेस सेम लेके चल रहे हैं। अगर डिस्टेंस 2D दे दिया जाए और ये D दे दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट a बाई 2D हो जाएगा, तो ये वाला कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अगर एक को आप V1 ले लेते हैं, इसको V1 ले लेते हैं या VA ले लेते हैं, इसको एक प्लेट को और एक प्लेट को VB ले लेते हैं, तो देखिए जो कैपेसिटर्स हैं वो किन के बीच में है, VA और VB के बीच में ही है, येलो और वाइट के बीच में, तो एक कैपेसिटर है। ये वाला कैपेसिटर भी येलो और वाइट का ही है, तो ये भी VA और VB के बीच में ही है। तीसरा वाला कैपेसिटर भी येलो और वाइट में VA और VB के बीच में ही है, तो तीनों पैरेलल में आपका नेट कैपेसिटेंस 3C आ जाएगा बच्चों। आई होप आप समझ गए। एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे इरेज करना पड़ेगा जगह बनाने के लिए थोड़ा, ठीक है। चलिए, आ जाइए बच्चों, ये वाला केस देखते हैं हम जो ये वाला केस करते हैं। इसमें ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है, तो इसको हमने ए मान लिया ऐसे। ए अगर हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो दोनों तरफ ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद में अगर बी को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ठीक है, बी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों। और इस तरफ हम करेंगे इंडक्शन, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये जो प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है उसे न्यूट्रल रखना पड़ता है बच्चों, तो उसमें एक तरफ नेगेटिव इंड्यूस करेंगे तो दूसरी तरफ आपको पॉजिटिव इंड्यूस करना पड़ेगा। कैपेसिटर देखिए पहले तो कितने बन रहे हैं, तो एक कैपेसिटर ये बन रहा है, एक कैपेसिटर ये बन रहा है और एक कैपेसिटर ये बन रहा है। येलो वाली प्लेट को आप पोटेंशियल V1 बोल दीजिए और ग्रीन वाली प्लेट को आप पोटेंशियल V2 बोल दीजिए। अब वाइट वाली प्लेट तो इंडिपेंडेंट प्लेट है, तो यहाँ पर आप पोटेंशियल V3 बोल दीजिए। लेकिन आपको नेट कैपेसिटेंस तो V1 और V2 के बीच में निकालना है, तो आप येलो वाली प्लेट को V1 लिख लीजिए और जिन दो के बीच में निकालना है उनको कोने में लिख दीजिए। बीच में अगर कोई प्लेट आ रही है तो उसे भी लिख लीजिए V3, ठीक है। अब आप देखिए V1 और V3 के बीच में एक कैपेसिटर है, वो ये वाला कैपेसिटर है। फिर से V1 V3 के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो वो ये वाला कैपेसिटर है। अगला वाला कैपेसिटर V3 V2 के बीच में, तो उसे बना दीजिए बच्चों। C और C पैरेलल में 2C हो जाएगा और ये वाला तो C है ही। नेट कैपेसिटेंस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई इंडीड C1 प्लस C2 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए। 2C/3 आंसर रहेगा। जी, ये आपके क्यूब सर्किट्स होते हैं, इनके मैंने बस डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दिए। अगर आप हर एक ब्रांच में अगर रजिस्टर स्मॉल r है तो बॉडी डायगोनल 3D वाली बॉडी डायगोनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस 5r/6, किसी एज के अक्रॉस 7r/12 और ये फेस डायगोनल होती है, फेस डायगोनल के अक्रॉस 3r/4। यही अगर कैपेसिटर्स होते हैं तो फॉर्मूले उल्टे हो जाते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स उल्टी हो जाएंगी। आ जाइए, उसके बाद आ जाता है आपका इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर में मैंने किसी में रजिस्टर का एग्जांपल लेते हैं, किसी में कैपेसिटर का एग्जांपल लेते हैं। मुद्दा तो आप जानते हैं कि क्या है। तो आपने नेट रेजिस्टेंस निकालना है कि इनफाइनाइट लैडर का। मैंने आपको बोला कि ये यहाँ से देखो कैसी दिख रही है, तुमने बोला सर ये तो खत्म ही नहीं हो रही। मैंने कहा अच्छा, खत्म नहीं होती ना जब लैडर, तो उसका नेट रेजिस्टेंस x ले लिया करो, ठीक है। जब लैडर खत्म नहीं होती तो उसका नेट रेजिस्टेंस तुम बच्चों x एज्यूम कर लिया करो। तो तुमने उसका नेट रेजिस्टेंस x एज्यूम कर लिया। फिर एक लूप आगे जाके मैंने तुम्हें खड़ा कर दिया। मैंने बोला अब तुम्हें कैसा दिख रहा है सर्किट? तुमने कहा सर अभी भी कोई फर्क नहीं लग रहा। तो मैंने कहा चलो फिर अभी भी x ले लो, ठीक है। तो हम सॉल्व करके इसको x के बराबर रख देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, ये 1 था, 1 और x पैरेलल में होता है 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बच्चों, ये 1 था। उसके बाद ये तीनों सीरीज में फिर से x के बराबर, तो ये अल्टीमेटली 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के बराबर आ जाएगा बच्चों। ये क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लीजिएगा, √3 - 1/2 टाइप आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक बना के आप सॉल्व कर लीजिएगा। डिस्क्रिमिनेंट तो आपको निकालना आता होगा, ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए, अगर आपकी बेसिक मैथ्स में कहीं गड़बड़ ना कर दे, इसलिए चलिए मैं कर देता हूँ, है ना। ये आ गया, तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स उड़ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0,
तो x हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बच्चों। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, माइनस बी, कुछ गलती है, कहीं गलती लग रही है यार देखने में, चेक कर लें एक बार। 2 इंटू 1 प्लस एक्स और इधर आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर, ये उड़ गया 2 प्लस 2x। ठीक ही लग रहा है अभी तक तो। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। चलिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? अगर C1 रेजिस्टेंस में भी एप्लीकेबल होता है, अगर C1 अपॉन C2 C3 अपॉन C4 के बराबर है बच्चों, तो A और B पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो जाता है। जब किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो जाता है तो फिर C5 कैपेसिटर पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, तो ये इमटेरियल हो जाएगा। ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट, तीनों सर्किट बिल्कुल सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं होता। और अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है तो फिर ये सिंपली ऐसे बन जाते हैं, बीच का कैपेसिटर हट जाता है, तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? C1 एंड C3 सीरीज में, C2 एंड C4 सीरीज में। तो C1 सीरीज में C3 के साथ और फिर पैरेलल में C2 सीरीज में C4 के साथ, है ना बच्चों। तो आप पहले इनका सीरीज सॉल्व करेंगे, इनका सीरीज सॉल्व करेंगे, फिर इनको ऐड कर लेंगे। उम्मीद है आप समझ गए। रेजिस्टर्स में सीरीज पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे आप, जो कैपेसिटर का है कैपेसिटर में लगेगा, जो रजिस्टर का है रजिस्टर में लगेगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इस बार जेई 2026 के अंदर जनवरी वाले में आया है शायद। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें ये था कि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, वो भी इन्वर्टेड फॉर्म, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की भी इन्वर्टेड फॉर्म आ गई थी। तो आर एन आर देखिए बड़ी बेरहमी से अनबैलेंस तो नहीं आता कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम। ठीक है, बहुत से हद ये आ जाएगा अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है आर एन आर और बीच में आर, तो इसका नेट रेजिस्टेंस ये होता है। तो जेई के अंदर इस बार क्वेश्चन ये आया था, तो देख लीजिए, इसको मैं आर बोल देता हूं और एन आर को मैं 6 बोल देता हूं। तो एन एक्चुअली में 2 हो गया और आर एक्चुअली में 3 हो गया, तो नेट रेजिस्टेंस आ गया आपका 3 इंटू 2 प्लस 1, स्मॉल आर आपका 3 है अपॉन 2 प्लस 3 बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए, है ना। क्वेश्चन आपने देखा, ये जेई का प्रीवियस ईयर है, मजा आ गया होगा क्वेश्चन देख करके, शॉर्टकट कितना सिंपल था। आइए बच्चों, ठीक है। कनेक्शन रिमूवल मेथड क्या होता है? कनेक्शन रिमूवल मेथड में आप अगर यहाँ पर मिरर बनाते हैं ना, तो होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर मिरर बना लें, इसमें भी अगर हम यहाँ पर बच्चों मिरर बना लें, है ना, अगर हम यहाँ पर मिरर बना लें तो सर्किट लेफ्ट और राइट में ना मिरर इमेज है, सर्किट बिल्कुल मिरर इमेज। तो अगर मिरर इमेज है तो चार्ज जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा चार्ज वो यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर कनेक्शन हमें दिख रहा है ना, ये वाला कनेक्शन, वो यूजलेस है, क्योंकि चार्ज यहाँ से आया यहाँ चला गया और यहाँ से आया वो यहाँ चला गया। तो इस कनेक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं, इस कनेक्शन को हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं बच्चों, है ना। इसको बोलते हैं कनेक्शन रिमूवल मेथड। अब आप सिंपल सीरीज पैरेलल सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी यही होगा कि एक्चुअली में अगर सर्किट मिरर के अबाउट सिमेट्रिक है तो यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज सेम होगा, मान लो Q1 Q1, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज सेम होगा Q2 Q2, मान लो यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज सेम होगा Q3 Q3। तो जो बीच में ये नेटवर्क आपने जोड़ा हुआ है उस कनेक्शन को जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये कनेक्शन रिमूव कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है बच्चों। आप कनेक्शन रिमूवल कर लीजिए, उसके बाद आप आगे सॉल्व कर लीजिए। चाहे तो इसको इस पे फोल्ड भी कर सकते हैं, इसको फिर पलट दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, तो C इस पे आ जाएगा C, तो 2C हो जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, ये 2C हो जाएगा, ये इस पे आ जाएगा 2C हो जाएगा, ये इस पे आ जाएगा 2C हो जाएगा। तो 2C बचेगा, 2C 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 और ये 2C, ये वाला इसके ऊपर फोल्ड भी कर सकते हैं, नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर भी वही है कनेक्शन रिमूवल मेथड। अगर आप मिरर बनाएंगे तो मिरर के लेफ्ट और राइट में सर्किट सेम है, तो मिरर के लेफ्ट और राइट में फ्लो करने वाले चार्जेस भी सेम होंगे। तो जहाँ पर ये बीच में सर्किट जुड़ा हुआ है एक्चुअली में वहाँ हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों हटा सकते हैं? ऐसे सब जगह नहीं हटा सकते, यहाँ पर हटा सकते हैं क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे ऊपर सर्किट को, आपको दिख रहा है बहुत ही इजीली सॉल्वेबल है सर्किट, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका एक नया टाइप आ जाता है, लास्ट टाइप है टाइप 9, वो है कि कैपेसिटर्स के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। अगर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाल दी जाए अलग अलग तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करना होता है, आप एक प्लेट को ना पोटेंशियल V1 ले लीजिए, एक प्लेट का पोटेंशियल V1 ले लीजिए और आप दूसरी प्लेट का पोटेंशियल V2 ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब आप V1 और V2 लिख लीजिए पहले, तो V1 और V2। अब जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये पूरे V1 V2 को टच करती है, तो V1 V2 के बीच में ही है। तो ये वाला कैपेसिटर क्या है, K1 एप्सिलॉन नॉट आधा एरिया डिस्टेंस पूरा, और ये वाला कैपेसिटर की भी दोनों प्लेट्स को टच करता है, तो ये भी दोनों प्लेट्स के बीच में है। इसको क्या बोलेंगे, K2 एप्सिलॉन नॉट आधा एरिया है लेकिन डिस्टेंस पूरा है। सिंपली पैरेलल में ऐड कर लीजिएगा बच्चों, है ना, आप समझ गए।
यहां पर देखिए कैसे करेंगे। अगर हम मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल V1 है, ठीक है, देखते जाइए। आपको नीट 2 2016 का सवाल कराता हूँ मैं आपको। ये नीट एग्जाम 2016 का है और ये एनटीए ने भी मेरे हिसाब से गलत ही आंसर दिया है। और दुनिया भर के जितने टीचर यूट्यूब पे धुरंधर बनते हैं वो भी सब गलत पढ़ाते हैं। उन्होंने बस बोल दिया कि K1 K2 K3 K4 को 1 पुट कर लो, सीधे आंसर आ जाएगा। लॉजिकली आंसर ही गलत था पेपर के अंदर। क्वेश्चन तो सही था बट आंसर गलत था। इसमें गलती क्या थी वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो लॉजिक ही नहीं है, मतलब बस सोचते हैं K1 K2 K3 K4 1 पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो दी जा सकती है, K1 की 1, K2 2, 3 और 4। क्वेश्चन में अगर ये 1 2 3 4 दे रहा है तो ऑप्शन अगर आंसर हो, ऑप्शन में अगर 4 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड करके आंसर होता तो कहाँ से वैल्यू पुट करते। तो शॉर्टकट करने अच्छी बात है बच्चों, मैं भी कराता हूँ आपको, बट ऐसे यूजलेस और गंदे शॉर्टकट कराना गलत बात है कि बच्चा कॉन्सेप्ट ना सीखे। इसीलिए बच्चे नीट 2025 में फंस गए थे कि बड़ी कोचिंगों में इस तरह के शॉर्टकट्स करा देते हैं जो बच्चा अप्लाई ना कर पाए। बस उसी क्वेश्चन में अप्लाई हुआ, दोबारा कहीं अप्लाई नहीं हुआ, वो ढूंढता ही रह गया। तो यहाँ V1 मान लिया हमने, यहाँ V2 मान लिया, है ना, और बीच की बाउंड्री पे हम पोटेंशियल V3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें जिन दो के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, ये V1 है, ठीक है, ये V2 है और ये बीच में एक V3 भी था, ठीक है। V1 है और एक V2 है और बीच में एक V3 है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला कैपेसिटर V1 V3 के बीच में है, इसको क्या बोलेंगे, C1 K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया पूरा, डिस्टेंस आधा। ये वाला कैपेसिटर V3 V2 के बीच में लगा हुआ है, तो K2 एप्सिलॉन नॉट पूरा एरिया, डिस्टेंस आधा बच्चों। उसके बाद C1 और C2 एक्चुअली में सीरीज में आ जाएंगे। तो याद करने का बेसिक क्वेश्चन के लिए तरीका ये होता है कि जब एरिया डिवाइड हो रहा है, अगर एक स्लैब दोनों प्लेट्स को टच कर रही है, एरिया डिवाइड हो रहा है, तो ये पैरेलल में होंगे, और अगर डिस्टेंस आधा आधा भरा होगा तो ये सीरीज में होंगे। बट यहाँ पर कुछ और लोचा हो जाता है। एक बार देखते हैं आइडियली इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। एक बार प्लीज नोट कर लीजिए बच्चों, उस क्वेश्चन के लिए मुझे जगह चाहिए होगी। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। नीट 2016 के क्वेश्चन में आंसर की में भी गलत था और लोगों ने तो खैर कॉन्सेप्ट सिखाया ही नहीं, बस वैल्यूज पुट करवा दी बच्चों को, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर लोगों ने क्या किया, मैं आपको समझा देता हूँ। जो लोगों ने एक्चुअली किया, जो एक्चुअल सोल्यूशन करते हैं, वो कहते हैं कि ये देखो इसमें एरिया डिवाइड हो रहा है तो ये तीनों पैरेलल में, और इसमें डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ सीरीज में। तो लोग ऐसे कराते हैं, ये पैरेलल में है ना, ये पैरेलल में है तीनों और उसके साथ सीरीज में है, तो ये C2 C3 C4 बोल देता हूँ और फिर C1। तो एक्चुअली में लॉजिकली गलत है। क्या गलत है इसमें, ये देखिए, इसमें ये गलत है कि यहाँ पर एक डिफरेंट कैपेसिटर है K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, यहाँ पर एक डिफरेंट कैपेसिटर है K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, है ना, और यहाँ पर K4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल ऊपर वाली प्लेट पे अगर आप पोटेंशियल V1 एज्यूम कर लेते हैं, लेट से, है ना, और नीचे वाली प्लेट पे आप V2 एज्यूम कर लेते हैं, लेट से, तो क्योंकि इन जगहों पर पोटेंशियल्स, यहाँ पर पोटेंशियल्स अलग अलग हैं, तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये कैपेसिटर अलग है तो यहाँ पोटेंशियल V3 आएगा, यहाँ पोटेंशियल V4 आएगा और यहाँ पोटेंशियल V5 आएगा। ये सेम पोटेंशियल पॉइंट्स थोड़ी ना जो आपने तीनों को ज्वाइन कर दिया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपने V2 लिया है डायग्राम में, यहाँ पर आपने V1 लिया है, तो ये यहाँ पर V2 V3 V4 और V5 इक्वल थोड़ी ना है जो आपने तीनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये सर्किट बनाना बिल्कुल गलत है, ये सेम पोटेंशियल पॉइंट्स नहीं है। तो इनको कैसे किया जाएगा, इनको ऐसे किया जाएगा कि आप इसको 6 कैपेसिटर में डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअल तरीका यही है इसको क्वेश्चन को करने का, और एक्चुअली आंसर भी यही है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे V1 V2 लिख लीजिए, चलिए पहले V2 और फिर लिख लीजिए V3 V4 V5, है ना, V2 के बाद V3 V4 V5 और यहाँ कोने में लिख लीजिए आप V1 V1 V1, और ऐसे आप V2 को भी 3 बार लिख लीजिए तो सर्किट बनाने में आसानी रहेगी। V2 अब आप बनाइए, V2 V3 के बीच में आपका कौन सा कैपेसिटर है, देखिए V2 और V3 के बीच में कैपेसिटर है K2 वाला, तो इसको C2 बोल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, हाँ। और V3 और V1 के बीच में कौन सा कैपेसिटर है, ये वाला है, इसको क्या बोलूँ, इसको मैं बोल देता हूँ जो भी बोल देता हूँ इसे, है ना, इसको क्या बोलूँ मैं, इसको मैं C4 ही बोल देता हूँ, C4 C5 C6 बोल देता हूँ, ठीक है, वैल्यूज तो सेम आएगी, ये C4 हो गया। उसके बाद V2 और V4 के बीच में कैपेसिटर है C3, ठीक है, C3, ठीक है बच्चों, और उसके बाद V4 और V1 के बीच में क्या है आपका C5 है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप V2 और V5 के बीच में, V2 और V5 के बीच में C4 है आपका, नीचे वाला C4 K4 वाला, और V5 और V1 के बीच में आपका C6 है बच्चों, है ना। अब आप इनको ज्वाइन करके अब ऐसे आप सॉल्व करेंगे इसे बच्चों, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, ठीक है।
आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इससे आपको मज़ा आया होगा बच्चों कैपेसिटर और रेजिस्टर की ग्रुपिंग के क्वेश्चंस में। और अगली वीडियो में हम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी करके टॉपिक लेके आएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।